नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी सीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात करेंगे कोंडागांव पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। स्थानीय मांझी मुखिया ने सीएम का स्वागत किया, जहां पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। मर्दापाल में 589 करोड़ के निर्माण कार्यों का शिलान्यास सीएम ने किया, तो वहीं 405 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं जब कोंडागांव पहुंचे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और यहां पर आप देखिए कि उनका स्वागत किया गया। पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। हमारे बीच उपस्थित हैं बालिकाएं जो कि हो गया। भारत माता की छत्तीसगढ़ माता रे की। पंडित जी यहाँ पर लगाए हुए मॉडल का अवलोकन करते हुए तो वही कवर्धा से खबर है, जहां पर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ। रिश्वत लेते पंचायत सचिव का वीडियो सामने आया है। राशन कार्ड बनाने के नाम पर लिया था रिश्वत। हितग्राही से सचिव ने की थी 2500 रुपए की मांग, फिर भी नहीं बना राशन कार्ड। देखिए, सचिव का नाम ललित बांधे है। पंडरिया के ग्राम भरेवा पंचायत का ये पूरा मामला है, जहां पर राशन कार्ड के एवज में 2500 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। बड़ी खबर कवर्धा से है, जहां पर रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। पंचायत सचिव का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर राशन कार्ड बनाने के नाम पर लिया था रिश्वत। हितग्राही से सचिव ने की थी 2500 रुपए की मांग, फिर भी राशन कार्ड नहीं बना। सचिव का नाम ललित बांधे है। पंडरिया के ग्राम भरेवा पंचायत का पूरा मामला सामने आया है। घरे में रहेगा। तो देखिए, जिनको जो राशन की जिनको जरूरत है उनसे यदि 2500 रुपए रिश्वत के तौर पर मांगा जाएगा, तो ये कहां तक सही है? वो भी उस जगह पर जहां पर उनका हक है राशन कार्ड बनाना, उनको राशन मिलना। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष जुड़ गए। मनीष, जो राशन कार्ड धारी हैं, जिनको राशन की जरूरत है, यदि उनसे रिश्वत मांगी जाए तो ये तो सरासर गलत है, और वो भी उनके हक का राशन है। राशन कार्ड बनाना उनका काम है, फिर भी रिश्वत क्यों मांगी गई? हाँ बिल्कुल, ये जो हितग्राही हैं वो काफी समय से राशन कार्ड की मांग कर रहे हैं, अतः जिस पर पंचायत के द्वारा कुछ न कुछ उसके बहाना बनाया जाता है, जिससे से ये लगने लगा था कि कहीं किसी तरह से कोई पैसे की लेन देन नहीं होने की वजह से तो नहीं बना रहे। इस बात के बाद भी तो सचिव ने साफ तौर पर इससे राशन कार्ड बनाने के एवज में 2500 रुपए की मांग की थी, और जिसने उसे पैसे भी दे दिए, बावजूद जिसके उनके द्वारा जो काम फ्री में होना था वो पैसे देने के बाद भी नहीं हो रहा था। और इसके बाद जो है हितग्राही ने तंग आकर जो आखिर में जो वीडियो बना था उसे वायरल किया कि वो परेशान हो चुका था, पैसा देने के बाद भी नहीं बना था। हालांकि उसे पैसा नहीं देना था, इसकी शिकायत अधिकारियों को करनी थी, लेकिन जो सचिव है उसके द्वारा पैसे भी ले लिए गए और उसका राशन कार्ड भी नहीं बनाया गया था, जिसके कारण जो है उस पर जो जिला पंचायत सीओ थी, इस संबंध में हमारी बात है, तो उनका कहना था कि शिकायत की जाँच होगी और अगर दोषी पाया जाता है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब देखिए, जांच पूरे मामले की चल रही है, और इस पूरे मामले पर जिला पंचायत के जो सचिव हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच हो रही है। बात करेंगे, अंबिकापुर में हाथियों की दहशत देखने को मिल रही है। सरगुजा के मैनपाट से लगे डाड़ केसरा में हाथियों के आतंक से दहशत मची हुई है। हाथियों के दल ने भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने 2 घरों को गिरा दिया। पहले भी इन घरों पर हमला कर चुके हैं हाथियों का दल, और 4 से 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद फिर से हाथी रिहायशी इलाके में पहुंचे हैं, दस्तक दी है। 14 हाथियों का दल है। भोजन की तलाश में ये बिछड़े हुए हैं। 4 हाथियों का दल मैनपाट इलाके में उत्पात मचा रहा है। जमीनी स्तर पर वन विभाग सक्रिय है, लेकिन आप देखिए कि कोई भी इसका फायदा नहीं है, क्योंकि हाथी जब आते हैं अपने उत्पात पर तो उन पर किसी का बस नहीं चल पाता है। जो मर्जी आती है तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, घरों को तोड़ देते हैं, घर में रखा जो राशन होता है वो चट कर जाते हैं। 14 हाथियों का दल है, जिनमें से 4 हाथी भोजन की तलाश में बिछड़ चुके हैं। और आप देखिए कि पहले भी हाथियों के दल ने हमला किया था। एक बार फिर से हाथियों की दस्तक से ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
अब वन विभाग है, मुनादी करवा दिया है, लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन इससे ज्यादा वन विभाग कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अब जरूरत ये भी है कि ऐसा मौसम है, भूख की वजह से हाथी जो भी जंगली जानवर है वो अब ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सैनिक की 95 वर्षीय बेवा बिलासपुर से 900 किलोमीटर दूर यूपी के बलिया 6,000 रुपए का पेंशन लेने जाती है। उन्हें हर तीसरे महीने इन्हें जिंदा रहने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। ललिता देवी के पति रंजीत सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। यूपी के बलिया निवासी रंजीत सिंह ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ से राजपूत रेजिमेंट से युद्ध लड़े। रंजीत सिंह के पिता दुर्गा दत्त भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। रंजीत सिंह 1942 से 45 तक चले वर्ल्ड वॉर के बाद रिटायर्ड हुए और 2003 में उनका निधन हो गया। उसके बाद छोटे बेटे आरके सिंह, जो कि बिलासपुर के कृषि विभाग में पदस्थ थे, वो अपनी मां ललिता देवी को अपने साथ बिलासपुर ले आए। तब से ललिता देवी यहीं रहती हैं। मेरे पिताजी का नाम जो है श्री रंजीत सिंह था और उनका देहांत 2002 में हुआ। ऐसी स्थिति में मैं माता जी को लेकर के बिलासपुर आया। मेरे पिताजी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक थे और उन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी। इसके एवज में उनको पेंशन जिला सैनिक कल्याण बोर्ड बलिया से मिला करता था। तो उनके देहांत के पश्चात मेरी माँ को मिला, लेकिन जीवित हर 3 महीने में उनको जीवित प्रमाण पत्र देना होता है। ऐसी स्थिति में उनको 3 महीने 6 महीने में लेकर के सदैव जो है बलिया जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में उपस्थित होना पड़ता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बलिया के रंजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सैनिक के रूप में भूमिका निभाते हुए द्वितीय विश्व युद्ध का युद्ध लड़ा था। उनको बलिया के बाद उनके पुत्र करीबन 1943 में बिलासपुर में अपने माताजी को लेकर के आ गए। उनके रंजीत सिंह के देहांत के बाद ललिता देवी, जो कि उनकी विधवा हैं, वो पेंशन के लिए बिलासपुर से करीबन 900 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पेंशन के लिए जाती हैं। आप देख सकते हैं ये उस सैनिक की विधवा हैं जिनकी उम्र अभी करीबन 95 वर्ष की हो गई है। हालांकि वो मीडिया से बात नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उम्र का काफी तकाजा है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जो विभाग की उदासीनता है, जिसके चक्कर में उनको 900 किलोमीटर दूर महज 6,000 रुपए के लिए जाना पड़ता है, वो भी 6,000 लेने के लिए, उस पेंशन को लेने के लिए इनको हर 3 महीने में 4500 रुपए खर्च कर देना पड़ता है। तो माना जा सकता है कि एक विधवा के पेंशन के लिए उसको इतने दूरी के तय करना पड़ता है। ये काफी दुर्भाग्य की बात है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए पंकज गुप्ते। और अगली खबर है जहां पर महासमुंद नगर पालिका में पेट्रोल डीजल में फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है। नगर पालिका में लगे वाहनों में तेल डलवाने के नाम पर बड़ा घोटाला होता है। फर्जीवाड़े का आरोप नगर पालिका के उपाध्यक्ष ने अधिकारियों पर लगाया है और उनका आरोप है कि यार्ड में खड़े ट्रैक्टर के नाम पर बिल बनवाकर पालिका अधिकारी अपने निजी वाहन में डीजल डलवा रहे हैं। नगर पालिका के उपाध्यक्ष कृष्ण चंद्राकर ने नगर पालिका सीएमओ आशीष तिवारी पर डीजल के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ऐसे अफसरों को तत्काल निलंबित करने की मांग सरकार से की है। नगर पालिका सीएमओ आशीष तिवारी ने कहा कि आरोप निराधार है, वो खुद अपने पैसे अपनी गाड़ी में तेल डलवाते हैं। नगर पालिका अधिकारी के कर्मचारी के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए मैंने इस मुद्दे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। जो ट्रैक्टर का पर्ची कटवा कर अपने खुद की निजी गाड़ी में उस पर्ची से डीजल डलवा रहा था, वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी महासमुंद है, आशीष तिवारी उनका नाम है। ये आरोप लगा है, इसका मैं जांच करवाऊंगा। वैसे अपनी गाड़ी में पेट्रोल का मैं डीजल जो है अपना मैं खुद डलवाता हूँ। यदि आप बोलें तो इसकी जांच करवाऊंगा मैं, देखूँगा। मैं हमेशा डलवाता हूँ अपनी गाड़ी में डीजल। लेकिन आज तो ट्रैक्टर के नाम से आप का ड्राइवर है, उसको मैं जांच करवाता हूँ क्या है, असल मेरे नॉलेज में नहीं है। तो सुना आपने यहाँ पर नगर पालिका में तेल के नाम पर किस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है। महासमुंद का ये पूरा मामला है और आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहली दफा ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। इससे पहले भी कई दफा मामले सामने आ चुके हैं जहां पर नगर निगम की तरफ से जो अधिकारी वर्ग हैं वो अपने निजी वाहनों में पेट्रोल या डीजल भरवा लेते हैं और जो पूरा पर्चा है वो सरकार के खाते से फटता है। तो सीएमओ ने आरोप को निराधार बताया है। नगर पालिका में तेल के नाम पर जो फर्जीवाड़े की ये पोल खुली है, इसके बाद सफाई भी दी जा रही है कि जो सीएमओ है वो अपने पैसे से ही तेल भरवाते हैं।
और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां कोयला चोरी की सीबीआई जांच की मांग की गई है। कोरबा में कोयला चोरी की सीबीआई ने जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मांग की है। कोयला चोरी में बड़े लोगों के शामिल होने की आशंका है। रसूखदारों के संरक्षण होने की बात कही गई। सीबीआई जांच से पूरे मामले का पर्दाफाश होगा। तो बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पर कोयला चोरी की सीबीआई जांच की मांग की गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मांग की है। कोयला चोरी में बड़े लोगों के शामिल होने की आशंका जताई गई है। रसूखदारों के संरक्षण होने की भी बात कही गई। तो वहीं सीबीआई जांच से पूरे मामले का पर्दाफाश होगा। आप देखिए, जहां एक तरफ कोयले संकट की बात की जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ कोयला चोरी की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई है। बड़ा मामला सामने आया है, इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सीबीआई शायद जांच करे तो पूरे मामले का पर्दाफाश होगा। देखो, इतना बड़ा जब चोरी होगा तो केवल नीचे स्तर के लोग चोरी करके ले जाए, मुझे नहीं लगता। जब तक बड़े लोग उसमें मिले ना हो, जब तक उनका संरक्षण ना हो, और ऐसे संरक्षण जब प्राप्त लोग होंगे तो राजस्व की हानि अरबों रुपए की होगी और जो हो रही है ब्रेक लगनी चाहिए। मैं समझता हूं सीबीआई जैसे जांच की इसमें आवश्यकता है। एससीसीएल के गेवरा खदान में जो लोग कोयला बिनने गए थे, उसे सामूहिक चोरी का नाम देना उचित नहीं है। यह है कि बड़ी संख्या में लोग वहां से कोयला लेने गए थे। अब कोयला खदानों की प्रथम दृष्टया सुरक्षा की जवाबदारी सीआईएसएफ की होती है। निश्चित तौर पे चूँकि हमारे राज्य में स्थित है तो पुलिस भी इसके लिए जवाबदेह है और आईजी ने एसपी को निर्देशित किया है, 2 थानेदारों को लाइन अटैच किया गया है और यह जांच करवाई जा रही कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इसके लिए दोषी क्यों है। निश्चित तौर पे इसमें एससीसीएल के जो वहाँ के अधिकारी हैं उनकी भी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, सीआईएसएफ की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। अब पुलिस की जवाबदेही तो राज्य सरकार सुनिश्चित की रही है और ये एक राष्ट्रीय क्षति का विषय है और इसको गंभीरता से लिया गया है। तो सुना आपने यहाँ पर कोयला खदान में आसपास के ग्रामीणों का खदान में बड़ी संख्या में घुसकर कोयला ले जाते हुए वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद लगातार अब सियासत हो रही है। आज कलेक्टर रानू साहू और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल और खनिज अमले के साथ खदान क्षेत्र का दौरा किया गया। एससीसीएल के अधिकारियों को मौके पर जमकर लताड़ कलेक्टर ने लगाई है। यहाँ पर आप देखिए, जहां पर कोयला ले जाते कई लोग सामने आए थे और उसके बाद अब सियासत भी हुई, जहां पर आरोप लगाया जा रहा है कि बिना किसी के संरक्षण के इस तरीके की हरकत नहीं की जा सकती है। ये पूरे आपके एंट्री पॉइंट हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गए। अब्दुल, जाहिर सी बात है कि बिना संरक्षण के तो उस तरीके से चोरी नहीं की जा सकती कोयले की। निश्चित तौर पर रेणु, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है एससीसीएल की गेवरा खदान का बताया जा रहा है, जो इतनी बड़ी संख्या में जो है ग्रामीण वो कोयला लेने आते हैं, वो भी सुरक्षा को ताक में रखते हुए, और जो सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जो जवान रहते हैं वो उन्हें मना नहीं करते और इतनी बड़ी संख्या में लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हुए कोयले का ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद आईजी ने भी इस मामले में जांच के निर्देश दिए थे और कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और मौके पर जायजा लिया और एससीसीएल के अधिकारियों पर फटकार भी लगाई कि सुरक्षा आखिर खदान के मुहाने पर क्यों नहीं रखी जाती और इस तरीके से चोरी की जो घटना है कोयले की वो लगातार बढ़ रही है, उस पर कड़ी फटकार लगाई। और वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने भी इसमें आरोप लगाया है और इसमें सीबीआई जांच की मांग की है। जी बिल्कुल, और देखा गया है कि यहाँ पर जो कलेक्टर पूरे अमले के साथ पहुंचे तो उन्होंने भी जमकर लताड़ लगाई। कौन आरोपी है, कौन यहाँ पर संरक्षण दे रहा है कि खुलेआम ग्रामीण आते हैं? अच्छा, ये जो ग्रामीण हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में अब्दुल, ऐसा नहीं है कि ये कोई किसी गैंग के सदस्य हैं या ये चोर हैं, ऐसा लग रहा है कि आम ग्रामीण हैं जो कि कोयला यहाँ से लेकर चले जाते हैं। जी रेणु, आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो कोयला प्रभावित जो क्षेत्र है, भटगांव है, हरदी बाजार है, अमगांव है, ये सारे जो क्षेत्रों में जो ग्रामीण जो विस्थापित जो परिवार रहते हैं, ये अपने ईंधन के उपयोग के लिए भी ये कोयले को ले जाते हैं। तो इस तरीके से अगर जिस तरीके से इसमें भीड़ दिख रही है और लेके जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और इससे पहले भी जो है पुलिस ने कार्रवाई की थी कोयला चोरी के मामले को लेकर और
कहीं ना कहीं इसमें कोई संगठित रूप से इसमें जो है लोग है। शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। तो अब पूरे मामले की जो लगातार है जांच की जा रही है और हालांकि लताड़ भी यहां पर लगाई गई है, जो कि यहां पर चौकीदार होते हैं उनको भी और अधिकारियों को भी। कल ओबीसी सियासत का सबसे बड़ा दिन 21 मई ओबीसी सियासत का सबसे बड़ा दिन, जहां ओबीसी को साधने बीजेपी कांग्रेस की अपनी अपनी राह होगी। कल ओबीसी वर्ग सीएम शिवराज का अभिनंदन करने वाला है। ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराए जाने के फैसले पर होगा अभिनंदन। सीएम हाउस में सुबह 11 बजे बड़ा आयोजन किया गया है। तो वहीं कांग्रेस ओबीसी संगठनों के बंद का समर्थन करने जा रही है। ओबीसी संगठनों ने 21 मई को प्रदेश बंद बुलाया है। तो दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ अभिनंदन किया जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कि निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ देखा यह जा रहा है कि बंद का जो आह्वान किया गया है कांग्रेस समर्थन करने के लिए तैयार है। ओबीसी संगठनों के बंद का समर्थन करेगी कांग्रेस। 21 मई को ओबीसी संगठनों ने 21 मई को प्रदेश बंद का आह्वान किया है, जिसका समर्थन कांग्रेस करने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, ओबीसी को साधने के लिए देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जुटते हैं। अब ये तो दोनों ही कह रहे थे कि भाई ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत चुनाव होने चाहिए, अब चुनाव हो भी रहे हैं, सरकार ने बहुत मशक्कत की है, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके बावजूद सियासत हो रही है। बिल्कुल, देखिए, खुद को सबसे बड़ा ओबीसी हितैषी बताने की कोशिश में बीजेपी और कांग्रेस है, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद बीजेपी इसको अपनी सबसे बड़ी जीत बता रही है। और इसी के तहत ओबीसी वर्ग से जुड़े संगठन कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करेंगे और इस बात का को लेकर धन्यवाद देंगे कि ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत और निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है कि जो 27% ओबीसी आरक्षण है वो ओबीसी वर्ग को नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण की सीमा नहीं होना चाहिए। ऐसे में ओबीसी वर्ग के साथ धोखा किया जा रहा है। एक तरफ ओबीसी महासभा ने 21 मई को प्रदेश बंद का ऐलान किया और कांग्रेस पार्टी ने उस बंद का समर्थन देने की बात कही है। तो कुल मिलाकर अभिनंदन स्वागत के जरिए या फिर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल के जरिए एक दूसरे को पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है और खुद को ओबीसी वर्ग का हितैषी बताने में सियासी दल लगे और इसी के तहत कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और कल का दिन खासा अहम होगा, क्योंकि कल ये 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। तो कल का दिन वाकई में काफी खास होगा, क्योंकि कल ये 2 बड़े आयोजन होंगे, जहां एक तरफ बीजेपी शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जो ओबीसी संगठन है वो कल प्रदेश बंद का ऐलान किए हुए हैं। अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने भाषण के दौरान लोगों को गर्मी के बचने के नुस्खे बताए। सिंधिया ने लोगों को देसी अंदाज में रहने की सलाह दी और बताया कि मैं भी सुबह 5 बजे उठ खेत जाता हूं और सिर पर तौलिया लपेटकर और जेब में प्याज रखकर निकल पड़ता था। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं तो आज भी जेब में प्याज रखकर भगवान के सहारे दौरे पर निकलता हूं। तो उस भैया की तरह सिर के ऊपर दुपट्टा लपटते हुए और सिर के ऊपर दुपट्टा लपटते के साथ खेत में जाता था। तो उस भैया की तरह सिर के ऊपर दुपट्टा लपटते हुए सुबह 5 बजे उठ के खेत में जाता था। तो उस भैया की तरह सिर के ऊपर दुपट्टा लपटते हुए और सिर के ऊपर दुपट्टा लपटते के साथ पॉकेट में प्याज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।